नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपका। दोस्तों मैं हूं कुंदन जायसवाल और मैं आज भी आपके साथ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमेशा की तरह हम अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जी हाँ, ये सत्य है कि अगर जो है आदमी ये सोच रहा है, इंसान ये सोच रहा है कि जब मैं नहीं गिरूंगा, जब मैं असफल नहीं होऊंगा तो ही मैं महान कहलाऊंगा, तो ये गलत है। अगर आप गिरकर या असफल होकर अगर सफल हो जाते हो और दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हो तो आप जरूर महान कहलाओगे। तो दोस्तों इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नापासार, ऑप्शन बी बालमल्लुपल्ली, ऑप्शन सी पल्ली या ऑप्शन डी अकलूज। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में एक पंचायत को कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और हमें बताना है कि वो पंचायत कौन सी है। चलिए सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कि है पल्ली। जी, पल्ली ग्राम पंचायत को अभी हाल ही में कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत जो है घोषित किया गया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये ग्राम पंचायत लोकेटेड है। इस ग्राम पंचायत में लगभग 1500 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे वहाँ के 340 घरों में जो है वो बिजली वहाँ से प्रदान की जा रही है। इससे वहाँ के एयर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्तर कम हो चुके हैं, जिससे कार्बन की मात्रा भी वहाँ काफ़ी कम हो गई है। इसलिए इसे भारत देश का पहला कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो खर्च आए हैं वो लगभग 2.7.5 करोड़ रुपीज खर्च आए हैं, जो कि वहां के लोग के द्वारा और जम्मू कश्मीर के प्रशासन के द्वारा और साथ ही साथ वहां के सरकार के द्वारा और हमारे भारत सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप्स जो है ये उठाए गए हैं, और साथ ही साथ इस ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत बनाने में भी मदद किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। India's mixed team has won the gold medal by defeating which country in the archery world cup? भारत की मिश्रित टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी स्पेन। तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। जी, भारत की मिश्रित टीम जो कि तीरंदाजी विश्व कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म की है और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है। तो इन्होंने जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की टीम को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों ये जो मिक्स टीम में जो प्लेयर शामिल थे वो तरुणदीप राय और रिद्धि फोर शामिल थे। वर्ल्ड आर्चरी कप में ये पहली बार है जब मिक्स टीम ने जो है गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। ठीक है, इंडिया को इसके साथ ही इस वर्ल्ड आर्चरी कप में जो है दूसरा गोल्ड मेडल मिल चुका है। पहला गोल्ड मेडल जो मिला है इंडिया को वो कंपाउंड्स मेंस टीम में, जो कि अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमित सैनी ने जो है वो भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अगर आर्चरी वर्ल्ड कप की बात कर ले कि इसकी जो है कहाँ पे हेल्डिंग हो रही है, कहाँ पे इसको जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसका आयोजन जो है अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, जो कि है पेरिस, एंटालिया, मेडलिन और ग्वांगजू और टलैक्सला सिटी। तो इन जगहों पे जो है इस वर्ल्ड आर्चरी कप का आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इमैनुअल मैक्रोन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। जी, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में चुने गए हैं। अगर हम इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो इनकी ये दूसरी पारी है राष्ट्रपति के रूप में, और इस बार जो है इन्होंने 58.2% की वोटों से जीत दर्ज की है। इन्होंने अपने विरोधी मैरीन ले पेन को हराकर इस राष्ट्रपति पद के दावेदार बने हैं।
अगर हम इमैनुअल मैक्रोन की बात कर ले तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले फ्रांस के ये मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्री और डिजिटल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। और फ्रांस की अगर बात कर ले तो ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल पेरिस है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है जीन कैस्टेक्स। यहाँ पे बात हो रही थी प्रेसिडेंट्स की और यहाँ पे आपको उसके प्राइम मिनिस्टर का भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has won the gold medal in the 57 kg category of the Asian Wrestling Championship? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी कलजान रखत, ऑप्शन सी जाऊर उगवे, ऑप्शन डी रवि दहिया। तो हम सही जवाब देखते हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल के दावेदार कौन रहे हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी रवि दाहिया जी। इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है कुश्ती चैंपियनशिप में। और रवि दाहिया ने जिस खिलाड़ी को हराया है वो कजाकिस्तान के हैं, उनका नाम है कलजान रखत। इन्होंने जो है 12 और 2 के डिफरेंस से इस खिलाड़ी को हराया है रवि दहिया जी ने। अगर हम रवि दहिया जी की बात कर ले तो ये इनका तीसरा जो है एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल है। ये पहली बार एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीते हैं बल्कि लगातार तीसरी बार जो है इन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम इस चैंपियनशिप में अदर खिलाड़ी की भारतीय की बात करें तो बजरंग पुनिया ने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ये जो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है वो मंगोलिया के उलान बटार में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Where has Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurated the 7 cancer hospitals in Assam? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम में 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन कहाँ किया है? जी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है। हमें बताना है कि ये असम के किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी तिनसुकिया, ऑप्शन सी जोरहाट या ऑप्शन डी बारपेटा। तो हमें सही जवाब देखना है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ जी। असम के डिब्रूगढ़ में अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही वहां पे 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल का भी फाउंडेशन जो है रखा गया है उस स्टेट में। और कैंसर अस्पतालों का जो वहाँ पे उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 4000 करोड़ की है, जिसकी जो कोलैबोरेशन की गई है वो गवर्नमेंट ऑफ असम और टाटा ट्रस्ट के द्वारा की गई है कि असम राज्य में कैंसर अस्पताल का जो है वो नंबर संख्या जो है बढ़ाई जाए ताकि वहाँ के मरीजों को अपने राज्य के बाहर जो है वो जाना ना पड़े इलाज के लिए और वहाँ के लोगों को काफ़ी सारा सुविधा भी मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर प्रिपेयर्ड इन उत्तर प्रदेश? भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में कहाँ तैयार किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी रामपुर या ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो हम चलिए सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी रामपुर जी। भारत का पहला अमृत सरोवर जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है, यानी यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया है। अगर हम अमृत सरोवर की बात कर ले तो ये अमृत सरोवर रामपुर के पटवई ग्राम पंचायत में जो है ये तैयार किया गया है। इस अमृत सरोवर को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसके जल जो है वो कई सालों तक स्वच्छ रह सकते हैं और इसके जल का उपयोग यानी वाटर का उपयोग जो है वो घरेलू यूज में भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा जो है वो अमृत सरोवर इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया है और इसमें जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस कार्यक्रम का जो है शुरुआत किया गया है और जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 75 पॉइंट्स जो कि रामपुर के सिलेक्ट कर लिए गए हैं जिसको अमृत सरोवर में जो है कन्वर्ट करने का सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has won the title of Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix? Formula 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्जियो पेरेज,
ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्लर या ऑप्शन डी कार्लोस साइंज। जी, आपको ये फार्मूला 1 चैंपियनशिप का नाम याद रखना है, ग्रैंड प्रिक्स का, और आपको इसके विजेता का भी नाम याद रखना है। इससे सवाल आपके एग्जाम्स में बनते रहते हैं। हमारा जो ग्रैंड प्रिक्स का नाम है वो है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, और इसके विजेता कौन है? चलिए सही जवाब देखते हैं। इसके विजेता है मैक्स वर्स्टैपेन, यानी इन्होंने पहला पोजीशन जो है हासिल किया है, और दूसरे पोजीशन पे सर्जियो पेरेज रहे हैं। ठीक है, इस चैंपियनशिप में चार्ल्स लेक्लेर को 6 जो है स्थान दिया गया है, मिला है। और एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स की बात कर ले तो ये एक इटालियन F1 रेस इवेंट है जिसमें रेसर भाग लेते हैं, और इनको जो है कई सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किए जाते हैं जो इस रेस के फर्स्ट पोजीशन यानी फर्स्ट जो विजेता होते हैं उनको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been awarded the Women Transforming India Award by Indo-American Chamber of Commerce? इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर बीना मोदी, ऑप्शन बी अदिति गुप्ता, ऑप्शन सी किरण मजुमदार शॉ या ऑप्शन डी राधिका अग्रवाल। तो चलिए सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर बीना मोदी। जी, अवार्ड का नाम है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और विजेता का नाम है विनर का डॉक्टर बीना मोदी, याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर बीना मोदी जो है वो मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है, और इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है वो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इन्हें दिया गया है। और इस अवार्ड को हमारे देश के सिविल एविएशन के यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योति आदित्य सिंधिया के द्वारा जो है इन्हें प्रदान किया गया है। इन्हें इस अवार्ड के अलावा वुमेन ऑफ डिकेड इन बिजनेस एंड लीडरशिप 2018 में मिल चुका है, और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का भी अवार्ड इन्हें 2020 में मिल चुका है। ये हमारे देश की काफ़ी जानी मानी जो है ये वुमेन एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप इन्हें कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as next चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल? आदित्य बिरला कैपिटल के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजय श्रीनिवासन, ऑप्शन बी विशाखा मुल्ले या ऑप्शन सी मयंक बथवाल या ऑप्शन डी कमलेश राव। तो चलिए सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी विशाखा मुल्ले। जी, अभी हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में विशाखा मुल्ले को नियुक्त किया गया है। विशाखा मुल्ले जो कि अभी करेंटली जो है ये कॉर्पोरेट बैंकिंग और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मार्केटिंग एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे थे। विशाखा मुल्ले ने जो है अजय श्रीनिवासन का स्थान लिया है इस पद पर। और अगर हम आदित्य बिरला कैपिटल की बात कर ले तो ये एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसके अभी हाल ही में सीईओ जो है वो विशाखा मुल्ले को नियुक्त किया गया है। और आदित्य बिरला कैपिटल की जो फाउंडेशन रखी गई है वो 2007 में रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज Which of the following new vessel has been inducted into the Indian Coast Guard? निम्नलिखित में से कौन सा नया पोत भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए समर्थ, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रवाह या ऑप्शन डी समुद्र। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा प्रवाह। जी, हाल ही में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी ऊर्जा प्रवाह को शामिल कर लिया गया है। और बाकी के जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं समर्थ, संकल्प और समुद्र, इन्हें जो है ऑलरेडी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है पहले से ही इन्हें जो है सम्मिलित कर लिया गया हुआ है। अगर हम ऊर्जा प्रवाह की बात कर ले तो इसे गुजरात के भरूच में इंडक्टेड किया गया है, और इसकी जो लंबाई है वो 36.96 मीटर है, और इसकी जो ड्राफ्ट है वो 1.85 मीटर्स की है। इसे जो है इस शिप को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है जिसे कार्गो शिप की तरह इसे डिजाइन किया गया है। ये शिप जो है ये फ्यूल एविएशन और फ्यूल और फ्रेश वाटर की कैपेसिटी के साथ बनाई गई है। इसमें जो शिप फ्यूल की एविएशन फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो 50 टन्स है,
और 10 टन्स है और फ्रेश वाटर की जो कैपेसिटी है वो 40 टन्स है। ये शिप इंडियन कोस्ट गार्ड को जो है वो कई हद तक जो है इन्हें कई रूपों में हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप इसकी और भी अधिक डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkariPariksha.com को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पे आपको डिटेल करंट अफेयर्स के साथ साथ न्यूज एनालिसिस, वन लाइनर्स और वीकली न्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टैटिक जीके के रूप में आपको वहां पे रेडी रेफरेंस दिए जाते हैं, वहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आप एक बार सरकारी परीक्षा की वेबसाइट को जरूर विजिट करें। दोस्तों अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हो, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर है, तो हम वहां भी अलग अलग मोड में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते रहते हैं। आप वहां भी हमें फॉलो, लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहिए और आने वाले एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।